अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अरे मेरे भाई, वही अर्धनारीश्वर जिसमें भगवान शंकर ने आधा पुरुष और आधा नारी का रूप धारण किए हुए हैं। ठीक है, अगर आप सभी कहानी को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। कहानी के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सभी को पढ़ना है तो आप सभी जाकर के चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, देखो आज की क्लास में मैं आप सभी को क्या बताऊंगा, बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए एक बात तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। चाहे आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, चाहे साइंस के विद्यार्थी हैं, चाहे फिर आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, ये वीडियो तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है मालूम है आप सभी को? देखो आज के क्लास में मैं आप सभी को बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए, ठीक है, आप सभी एक गलती भूल के भी मत करना। देखो क्या गलती नहीं करना आप सभी को, ये जो बहुत बच्चे को मैंने देखा है कि वीडियो को भगा भगा के देखते हैं। ठीक है, एक मिनट मेरे को पानी पीने दो, मेरा गला सूख गया है। चलिए, ये जो वीडियो को भगा भगा के देखते हो आप सभी, वीडियो को भगा भगा के मत देखो मेरे भाई। ठीक है, हर एक लाइन में एक इम्पोर्टेंट बात आप सभी को बताया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप सभी भगा भगा के मत देखना। ठीक है, तो चलिए हम सभी अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं मेरे भाई। देखो मैं आप सभी को आज की क्लास में हिंदी और व्याकरण, ठीक है, हिंदी और व्याकरण से कुल मिलाकर के 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा, जो कि तीनों के लिए, यानी कि साइंस वालों के लिए भी, कॉमर्स वालों के लिए भी और आर्ट्स वालों के लिए भी, तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सभी हर एक क्वेश्चन को, मैं जितना भी क्वेश्चन आप सभी को दिखाऊंगा सभी क्वेश्चन को आप सभी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो देखो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखो, एकदम सरल भाषा में बताऊंगा। ठीक है, सीधा आपके दिमाग में घुस जाएगा मेरे भाई। इतना सरल भाषा में बताऊंगा कि सीधा आपके दिमाग में एक ही बार देखने पे आप सभी को याद हो जाएगा। इतना समझो आप सभी। ठीक है, और हाँ, मैं आप सभी को आगे वीडियो में यह भी बताऊंगा कि कैसे आप स्मार्ट स्टडी के जरिए 90% से प्लस मार्क्स हासिल कर सकते हो हिंदी सब्जेक्ट में। समझे आप सभी? मैं आप सभी को आगे बताऊंगा, आप सभी क्लास में बने रहिएगा। ठीक है, और हाँ, जितने भी बच्चे अभी तक आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर नहीं किए हो तो क्या कर रहे हो मेरे भाई, फटाफट शेयर करो। इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो व्हाट्सएप पर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है मेरे भाई। ठीक है, चलिए, शायद आप सभी को एक नंबर का क्वेश्चन याद हो गया। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? लाइन बहुत करता है मेरे भाई। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखते हैं 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है। हाँ तो मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मैंने आप सभी को बताया था कि हिंदी, देखो एग्जाम में आप सभी को कुल मिलाकर के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा, जिनमें आप सभी को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। ठीक है, देखो आप सभी एक गलती और मत करना एग्जाम में। जैसे ही आप सभी को क्वेश्चन पेपर मिलेगा, शायद बहुत सारे बच्चे को मालूम होगा, देखो जिनको नहीं मालूम है जरा आप सभी ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जैसे ही मेरे भाई आप सभी को क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 1 मिनट लाइन चला गया है हम लोगों की इधर, मेरे को सेटिंग करने दो। ठीक है, लाइट ऑन करने दो ताकि कीबोर्ड पे मैं हाथ रख सकूं। ठीक है, चलिए, जैसे कि मान लो ये मेरा क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन पेपर है। जैसे ही आप सभी को क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वीडियो को भगाना मत, ध्यान से सुनना। ठीक है, जैसे ही आप सभी को क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप सभी पहले 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ठीक है, सभी क्वेश्चन को एनालाइज, यानी कि देखने के बाद आप सभी ये सेलेक्ट करना कि मेरे को ये क्वेश्चन का, जैसे कि मान लो आपको 11 नंबर का क्वेश्चन का 100% राइट उत्तर मालूम है, 100% राइट आंसर मालूम है, तो आप सभी इनको टिक कर लेना क्वेश्चन पेपर में ही। ठीक है, इसी तरह आप सभी को 50 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आप सभी को मार्कशीट को रंगना है। ठीक है, आगे आप सभी खुद समझदार हैं, समझ गए होंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए, हाँ तो मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ठीक है, मैंने आप सभी को बताया था कि मैं आप सभी को हिंदी के पूरे सिलेबस से 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा, जिनमें आप सभी को कुछ व्याकरण का भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और हाँ, जितने भी बच्चे इनसे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो जा करके देख लेना। वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, उनमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाया गया है। देखो रुचि बिहार क्लासेस पे केवल आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और वह भी कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन? जो क्वेश्चन पूछने का चांस रहता है, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, केवल ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल सब्जेक्ट का। ठीक है, आप सभी को अगर किसी भी सब्जेक्ट पे डाउट है तो आप सभी मेरे को कमेंट कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा बच्चे मिलकर कमेंट करोगे तो मैं हो सकता है उन पर वीडियो बना दूं। ठीक है, चलिए, अब हम सभी बातचीत कर लिए, मैंने आप सभी को समझा दिया कि आपको क्या क्या करना है। और हाँ, अगर आप सच में 2027 के बोर्ड एग्जाम में हिंदी में 90% से प्लस मार्क्स लाना चाहते हो तो मेरे द्वारा बताए गए सभी बातों को फॉलो करो, तो आप 90% तो क्या मेरे भाई 95% मार्क्स हासिल कर पाओगे एकदम चुटकी बजाते ही। ठीक है,
चलिए आगे, आपसे भी खुद समझदार है। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? देखो पूरा व्याकरण से VVI क्वेश्चन मैंने छांटा है, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आप सभी क्वेश्चन बैंक का नाम सुने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन बैंक को उल्टा के देखना कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ होता है पछताना, ठीक है। ध्यान से देखो एकदम आराम से, किसी एक स्थान पर आराम से बैठ जाओ, ध्यान से याद कर लो, ठीक है। एक ही बार में आप सभी को याद हो जाएगा। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? पछताना होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं 3 नंबर में, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? एग्जाम में प्रत्येक साल पूछे जाने वाले और प्रत्येक साल पूछे जाने वाले चांसेस के क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन। चांसेस का मतलब समझे आप सभी, जैसे कि 2027 जो होगा, 2028 जो होगा, 2029 जो होगा, ये सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का क्लास में, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो आपको याद रखना है आधुनिक काल के। जी नहीं, ये गलत है मेरे भाई। मैंने सोचा कि आप सभी का एक टेस्ट लिया जाए कि आप सभी जानते हो या फिर नहीं जानते हो, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। ध्यान से देखो मेरे भाई, ध्यान से देखो, ठीक है। 4 नंबर में देखते हैं, लंबोदर शब्द में कौन सा समास है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। लंबोदर समास में देखो, लंबोदर शब्द, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, लंबोदर शब्द में कौन सा समास है? देखो सिंपल सा है मेरे भाई, बहुविधि समास है, ठीक है। ध्यान से देखो और याद कर लो, ठीक है। लंबोदर शब्द में कौन सा समास है? लंबोदर शब्द में बहुविधि समास है, ठीक है। 5 नंबर में देखते हैं, उसने कहा था कहानी के नायक का नाम क्या है? उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था कहानी के नायक का नाम है लाना सिंह। याद रखिएगा आपसे भी, ठीक है। उसने कहा था कहानी के नायक का नाम क्या है? लाना सिंह, ठीक है। चलिए, अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आप सभी जानते हैं कि उपसर्ग क्या होता है, ठीक है। अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखो यहाँ पर आपको भूल के भी गलती नहीं करना है, ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। अगर आप सभी चाहते हो कि मैं उपसर्ग पे एकदम डिटेल में वीडियो लेके आऊं, डिटेल में मैं आप सभी को बता दूं कि उपसर्ग में कैसे आप गलती नहीं करोगे, अगर आप सभी इन पे डिटेल वीडियो चाहते हो तो मेरे को कमेंट कर देना कि सर उपसर्ग पे डिटेल वीडियो दिखा दीजिए हम सभी को, मैं आप सभी को दिखा दूंगा, ठीक है। तो देखो आपको याद रखना है, अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगेगा? तो अ लगेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएंगे। अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अ, ठीक है। ध्यान से देखो, 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति का क्या नाम है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। रोज शीर्षक पाठ में देखो, रोज शीर्षक पाठ में होता क्या है, एक डॉक्टर होता है जिनका नाम होता है महेश्वर, ठीक है, जो रोजाना गैंग्रीन नामक मरीजों का ऑपरेशन क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेश्वर। रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति का क्या नाम है? तो महेश्वर, ठीक है। रोज शीर्षक पाठ से एक और क्वेश्चन बार बार पूछता है कि रोज शीर्षक पाठ की मुख्य पात्रा कौन है? तो मालती है, ठीक है, मालती, जो कि महेश्वर की पत्नी है, ठीक है। और इनका एक बेटा है जिनका नाम है टीटी, ठीक है, टीटी, याद रखिएगा आप सभी। ये रोज रोते रोते पलंग पर से गिर जाता था, ठीक है। 8 नंबर में, नयन का सही संधि विच्छेद क्या है? सही संधि विच्छेद, ध्यान से देखो, नयन का सही संधि विच्छेद क्या है? बार बार पूछे जाने वाले व्याकरण के और हिंदी के क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, ठीक है। चाहे आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, चाहे साइंस के, चाहे कॉमर्स के, तीनों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखो, 8 का राइट आंसर है ने जोर अन, ठीक है। यहाँ देखो, ने जोर अन बराबर नयन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे। ध्यान से देखो, सभी क्वेश्चन का 100% मैं आप सभी को राइट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि मैं आप सभी को अच्छे से बता पाऊँ। चलिए 9 नंबर में देखते हैं, सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी की पड़ोसन कौन है? सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ क्या है? तो एकांकी है, ठीक है। उसमें बोल रहा है कि बिस्नी कौन है? तो बिस्नी मैंने आप सभी को बताया था इनसे पिछले वाले वीडियो में। और हाँ, जितने भी बच्चे इनसे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो जरूर देखना मेरे भाई, जरूर देखना। 100%, अगर आप सच में 90% मार्क्स हासिल करना चाहते हो तो 2027 के लिए जितने भी वीडियो बनाए गए हैं सभी वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, और उनमें जितना भी क्वेश्चन को दिखाया गया है सभी क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं आपका टारगेट ले सकता हूँ कि आप 90% हो क्या 95% मार्क्स भी हासिल कर सकते हो। अगर एक भी वीडियो को मिस कर दोगे तो बहुत कुछ मिस कर दोगे, ठीक है। ना जाने, देखो ये तो किसी को मालूम नहीं है कि 2027 के बोर्ड एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। कोई भी टीचर आप सभी को सिर्फ समझा सकता है और बता सकता है, ठीक है। किसी भी टीचर को, ठीक है, बिहार बोर्ड के अलावा किसी को भी नहीं मालूम है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कोई भी टीचर को नहीं मालूम है। जैसे प्रिंस सर हो गया, उसका क्या नाम है, संजय सर हो गया, किसी भी टीचर को नहीं मालूम है, ठीक है। किसी भी टीचर को, कोई भी टीचर आप सभी को सिर्फ समझा सकता है और पढ़ा सकता है। एग्जाम में आपको खुद लिखना पड़ेगा,
खुद मेहनत करके आगे चलना पड़ेगा। कोई भी टीचर आपको सिर्फ रास्ता दिखाएगा, उस रास्ता पर आपको खुद चलना पड़ेगा। ठीक है, आप सभी 12th क्लास के विद्यार्थी हो, आप सभी कोई छोटे बच्चे नहीं हो कि मैं आप सभी को पूरा डिटेल में बताऊं। ठीक है, चलिए, सिपाही की मायकांकी में विष्णु की पड़ोसन कौन है? तो कुंती। ठीक है, ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी हो जाएंगे। आप सभी को मैं एक HW होमवर्क देता हूँ, आप सभी कमेंट करके बताना कि मुन्नी, मुन्नी कौन है? सिपाही की मां शीर्षक पाठ में मुन्नी कौन है, बताओ। चलिए, कमेंट कर दिए, आप सभी कमेंट कर देना। और जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो, वीडियो को लाइक फटाफट कर देना। ठीक है, 10 नंबर में आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आकाश, देखो पर्यायवाची शब्द का सीधा मतलब है, जैसे मान लो हम आग, ठीक है, यहाँ देखो, आग को और हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है, आग को हम अग्नि के नाम से जानते हैं, अनल के नाम से जानते हैं, ज्वाला के नाम से जानते हैं, दहन के नाम से जानते हैं। ठीक उसी तरह का मेरे भाई आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आकाश को और हम किस नाम से जानते हैं? सीधा समझो आपसे भी। ठीक है, तो देखो आकाश को हम नभ के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखना। ठीक है, 11 नंबर में एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? एग्जाम में देखो बहुत सारे बच्चे क्या सोचते होंगे, अरे मेरे को ये सभी क्वेश्चन का उत्तर मालूम है, वो छोड़ देते हैं, वीडियो को नहीं देखेंगे। ध्यान से देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आप सभी को बात बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखो कौन कौन सब क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम सभी क्वेश्चन का उत्तर जानते हैं, तो आप समझ लो कि आप सभी का एक छोटा सा टेस्ट हो रहा है। ठीक है, जिनको भी लगता है कि हमको सभी क्वेश्चन का उत्तर मालूम है, वो समझ लो कि मैं आप सभी को 50 क्वेश्चन दिखाऊंगा। आप सभी को 50 क्वेश्चन में देखना है कि कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। ये आप सभी चैलेंज रखो। ठीक है, और अगर हाँ, अगर आपका 45 क्वेश्चन सही हो गया तो मैं आप सभी को एक छोटा सा गिफ्ट दूंगा। अगर आपने 45 क्वेश्चन सही कर लिया तो मैं आप सभी को एक छोटा सा गिफ्ट दूंगा। ठीक है, गिफ्ट क्या रहेगा? मैं आप सभी को ऑनलाइन 50 रुपया पे कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास देखो ज़्यादा पैसा नहीं है, मेरे को यूट्यूब से कोई पैसा वैसा नहीं आता है, अभी पढ़ाता हूँ। ठीक है, आगे हो सकता है आए। ठीक है, अगर आप सभी चाहते हो कि मैं आप सभी को पूरा डिटेल वीडियो यानी कि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊँ, डिजिटल बोर्ड पे अपना चेहरा दिखा करके, कैमरा लगा करके, अच्छा लाइट सेटअप करके, तो आप सभी मेरे को सपोर्ट करो मेरे भाई। सपोर्ट क्या करोगे आप सभी? सोना चांदी मैं आप सभी से नहीं मांग रहा हूँ। वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करना। ठीक है, चलिए, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो भगत सिंह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएंगे। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह है। ठीक है, आप सभी को मैं बता रहा था कि 50 रुपया आप सभी को ऑनलाइन पे कर दिया जाएगा। अगर आपने 45 क्वेश्चन सही कर लिया, एकदम ईमानदारी पूर्वक आपने बता दिया कि सर मेरा 50 में 45 क्वेश्चन सही हो गया था, तो मैं आप सभी को एकदम 50 रुपया 100% पे कर दूंगा। ठीक है, आप सभी को 50 रुपया कैसे मिलेगा? तो देखो, 50 रुपया आप सभी को पाने के लिए आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आप सभी को इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे जाकर के फॉलो कर लेना। ठीक है, उसके बाद आप सभी SMS यानी कि मैसेज कर देना या फिर DM कर देना, मैं आप सभी को 50 रुपया ऑनलाइन पे कर दूंगा, आप सभी अपना स्कैनर सेंड कर देना। ठीक है, चलिए, पठित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पठित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बताओ। बहुत ही ज्यादा डेंजरस क्वेश्चन है, 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, हर बड़ी में टिक मार देते हैं, दुर्घई तो ईत में। ठीक है, दुर्घई नहीं होगा, हर्षई होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। यही सब चीज आपको ध्यान से देखना है और नोटिस करना है। ठीक है, 13 नंबर में मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि हैं? मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि हैं? प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, कृष्ण भक्त या फिर राम भक्त? बताओ मेरे भाई। देखो 13 का सिंपल आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेम मार्गी कवि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 14 नंबर में अस्त शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द का सिंपल मतलब है किसी भी चीज का उल्टा चीज। ठीक है, अस्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अस्त, किसी चीज का अस्त हुआ तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? देखो, किसी चीज का अगर अस्त होता है तो उसका उदय होता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम सभी। चलिए, कितने बच्चे को अभी तक हम सभी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 नंबर तक का क्वेश्चन देख चुके हैं? ठीक है, कितने बच्चे को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक याद हो गया है? अपना नाम कमेंट करो। अब देखो, पद यानी कि सूरदास में किस रस की प्रधानता है? बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। पद यानी कि सूरदास में किस रस की प्रधानता है? तो देखो, आपको याद रखना है, 15 का सिंपल आंसर है वात्सल्य रस की। ठीक है, वात्सल्य रस की प्रधानता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 16 नंबर में यथाशक्ति में कौन सा समास है? बहुत बार पूछे जाने वाले हैं ये क्वेश्चन मेरे भाई। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो देखो, 16 का राइट आंसर है अविभाव समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर में तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नरहरि दास। ठीक है, ऑप्शन सॉरी यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरि दास। ठीक है, पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बहुत लज्जित होना। देखो, अगर आपको ऑप्शन में एग्जाम के ऑप्शन में सिर्फ ये दिखाई दे लज्जित होना, यहाँ देखो लज्जित होना, तो आपको बेझिझक टिक मार देना है लज्जित होना में। ठीक है, पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ होता है लज्जित होना।
या फिर आप सभी को ऑप्शन में ये दिखाई दे बहुत लज्जित हो ना, तो उसमें टिक मार देना है आप सभी को, ठीक है। 19 नंबर में देखते हैं, छप्पर शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। छप्पर शीर्षक पाठ जो है उनके लेखक कौन है, यही क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो 19 का राइट आंसर है नाभादास जी, ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई। 20 नंबर में देखते हैं, पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। पुरस्कार, जैसे मान लो आपको कोई पुरस्कार मिला तो आपको दंड भी मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे, ठीक है। आपको दंड नहीं मिलेगा, इनका मतलब मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। 21 नंबर में, तुमुल कुलाल कला में कविता किस महाकाव्य का अंश है। कहाँ गया मेरे भाई, तुमुल कुलाल कला में कविता किस महाकाव्य का अंश है, बताओ। साकेत, कामायनी, प्रिय, प्रवास, पद्मावत। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 21 का सिंपल सा आंसर है, आपको याद रखना है कामायनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 22 नंबर में, सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होता है। एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले, ठीक है। 10th क्लास में भी ये सभी क्वेश्चन व्याकरण से पूछता है, ठीक है। सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। देखो यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, सत्य जोड़ जन, ठीक है। सत्य, जहां पर ऑप्शन में ये दिखाई दे आप सभी को, अगर ये नहीं देगा ये हलंत तो आपको उसमें भी टिक नहीं मारना है, ठीक है। सत्य जोड़ जन में टिक मारना है आप सभी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। 23 नंबर में, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे, ठीक है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, ठीक है। हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा। हिमालय, हिमालय देखो हिमालय ये पूरी दुनिया में एक ही है, ठीक है, इसलिए हो जाएगा यहाँ पर व्यक्तिवाचक, है ना। 24 का सही आंसर क्या होगा, 24 का राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर बी होगा व्यक्तिवाचक, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है। जनजन का चेहरा एक के रचनाकार है गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है, जिनको हम से भी शॉर्ट में मुक्तिबोध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जनजन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है, यानी कि लेखक कौन है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। 26 नंबर में, अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ होता है एकमात्र सहारा, ठीक है। एकमात्र सहारा यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओ सदा निरा निबंध किस नदी को आधार पर बनाकर लिखा गया है। ओ सदा निरा जो पाठ है यानी कि निबंध है, देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, ओ सदा निरा निबंध किस नदी को आधार पर बनाकर लिखा गया है, तो यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी गंडक नदी को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, ओ सदा निरा पाठ की कौन सी विधा है। विधा जैसे पूछेगा आपको निबंध में टिक मार देना है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन कम पूछता है, निबंध है, लेकिन आपको याद रखना है, क्या पता पूछ ले, ठीक है। किसी को नहीं मालूम है कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, स्वागत, बताओ जी, सही है सु, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मेरे सामने में यहाँ पर दो बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उनको वो देख रहे हैं, ठीक है। स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो सु, ठीक है। चलिए, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। प्यारे नन्हे बेटे में लोहा जो है वो कर्म का प्रतीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर में, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है भू, भूमि, धरती, यही सभी होता है, ठीक है, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। ध्यान से देखो मेरे भाई, ठीक है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो भूमि है, ठीक है। अगर आप सभी चाहते हो कि मैं हर एक चीज पे पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, कारक हो गया, संधि विच्छेद हो गया, इन पर डिटेल में वीडियो लेके आऊं तो आप सभी कमेंट कर देना बस, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है। हंसते हुए मेरा अकेलापन की कौन सी विधा है, ऐसे समझो, बताइए। हंसते हुए मेरा अकेलापन की कौन सी विधा है, तो डायरी है, ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी, यहाँ देखो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ध्यान से देखो, एकदम आराम से देखो, सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर, यही क्वेश्चन पूछ रहा है आप सभी को, पीताम्बर कौन सा समास है, तो देखो 32 का सिंपल आंसर है बहुविधि समास है, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। 33 नंबर में, जूठन पाठ क्या है। जूठन शब्द चित्र, कहानी, रेखा चित्र या फिर आत्मकथा, बताओ मेरे भाई। जी सही है, आत्मकथा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 34 नंबर में, अल्पायु शब्द का विलोम क्या होगा। अल्पायु तो हो जाएगा दीर्घ यायु, ठीक है, दीर्घ यायु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 35 नंबर में, चलिए यहाँ देखो, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। शिक्षा शीर्षक पाठ के लेखक हैं जय कृष्ण मूर्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 36 नंबर में, दाल रोटी में कौन सा समास है। दाल रोटी, जैसे ही दो पद का आएगा, जैसे ही दो पद का पूछेगा तो आपको याद रखना है द्वंद्व समास होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिच कहानी के कहानीकार कौन है। त्रिच कहानी के कहानीकार कौन है, तो देखो त्रिच कहानी के कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और मैं आप सभी को एक और HW टास्क देता हूं, आप सभी को ये कमेंट करना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। बस जन्म आप सभी कमेंट कर देना कि इतना इतना को सर जन्म हुआ था, ठीक है। देखो कमेंट करने से आपको ये पता चलेगा कि आपको सच में इस क्वेश्चन का उत्तर मालूम था या फिर नहीं था,
चीटिंग मत करना, ठीक है, बस इतना कहना चाहूँगा। चलिए एक सेकंड यहाँ पर देखो, मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है। यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। मैंने फिर से पढ़ा क्वेश्चन को तो मेरे को एहसास हुआ कि ये इस क्वेश्चन का मैंने गलत बता दिया था, ठीक है। देखो त्रिच कहानी के कहानीकार कौन है, तो उदय प्रकाश है, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। 37 का राइट आंसर क्या होगा, 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उदय प्रकाश, ठीक है। सॉरी यहाँ पर मैंने चंद्रधर शर्मा गुलेरी बता दिया था। आप सभी देखो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पानी पीने दो मेरे को भाई, पानी पीने दो। चलिए मैंने पानी पी लिया। चलिए त्रिच कहानी के कहानीकार कौन है, त्रिच कहानी के कहानीकार है उदय प्रकाश जी। और मैंने आप सभी को यहाँ पर गलत बता दिया था, उनके लिए सॉरी, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गोलेरी उसने कहा था कहानी के लेखक है, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। ईमानदार शब्द का विलोम क्या होता है, विलोम का मैंने आप सभी को बता रखा है। विलोम शब्द का मतलब उल्टा शब्द। ईमानदार शब्द का विलोम होगा मेरे भाई बेईमान, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएंगे। 38 का राइट आंसर सी होगा, ठीक है। 49 नहीं 39। करबक के रचयिता कौन है, करबक, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर जयसी। तो देखो करबक के रचयिता है जयसी, यानी कि देखो यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। जयसी का पूरा नाम क्या है, मलिक मोहम्मद जयसी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। करबक की रचयिता कौन है, जयसी है, ठीक है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है, मिठास, मिठास बताओ, सही है आस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अधिनायक कैसी कविता है, अधिनायक जो है वो कैसी कविता है, व्यंग्यात्मक, ठीक है, यानी कि 41 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में वाचाल बोला जाता है, ठीक है। बहुत बार पूछा जाने वाले क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या बोला जाता है, वाचाल बोला जाता है, ठीक है। ज्ञानेंद्र पति को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ज्ञानेंद्र पति को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो देखो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संस्यात्मा पर, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ज्ञानेंद्र पति को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, संस्यात्मा पर उनको, यानी कि ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। चलिए वीडियो का लेंथ काफी बड़ा हो चुका है, मैं वीडियो को कट करने वाला हूँ, ठीक है, यानी कि 45 क्वेश्चन आज की क्लास में रहने दो, ठीक है। अब देखो उन्नति, ठीक है, उन्नति, उन्नति का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उन्नति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखो 44 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई उत्तजोर नति बराबर उन्नति, ठीक है। उन्नति का सही संधि विच्छेद होता है उत्तजोर नति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हारजीत कविता के कवि कौन है, ठीक है, हारजीत कविता के कवि कौन है बताओ। हारजीत सिंपल सा है लेकिन बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी, याद रखिएगा आपसे। एक सेकेंड कहाँ गया, यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। हारजीत कविता के कवि कौन है, अशोक वाजपेयी, ठीक है। तो मैं आप सभी को यहाँ पर कुछ बोलने वाला हूँ, जरा आप सभी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये थी बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए हिंदी प्लस व्याकरण से, यहाँ देखो हिंदी प्लस व्याकरण से 45 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि 50, यानी कि 45, यहाँ देखो 45 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिनमें से बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको 2027 के बोर्ड एग्जाम में, यानी कि फरवरी के महीने में देखने के लिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन क्या, सभी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। चाहे आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, चाहे फिर साइंस के विद्यार्थी हैं, चाहे कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, ठीक है। ये वीडियो तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, इस बात को मैंने फिर से बोल दिया, ठीक है। अगर हाँ मैं आप सभी को एक बात बोलना भूल गया था, अगर आप सच में 90% मार्क्स हासिल करना चाहते हो 2027 के बोर्ड एग्जाम में, तो मैंने आप सभी को क्या क्या बता रखा है फिर से बता देता हूँ, जरा आप सभी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अभी तक जितने भी हिंदी के वीडियो बनाए गए हैं, अगर आप सभी नहीं देखे हो इनसे पिछले वाले वीडियो को, तो जाकर के जरूर चेकआउट करना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ अगर आप सच में, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप सच में 90% मार्क्स हासिल करना चाहते हो तो अभी तक, ठीक है, 2027 के लिए मैं जितना भी वीडियो लेकर आऊँगा, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हो, सभी वीडियो को आपको चेकआउट, यानी कि सभी वीडियो में आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, सभी वीडियो में आपको अटेंडेंस लगाना होगा, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसके बाद ही कुछ टारगेट है मेरे भाई, ठीक है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है, ठीक है। फिलहाल के लिए आपसे भी ये बताओ मेरे को, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगला वीडियो यानी कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए ये मेरे को आपसे भी कमेंट कर देना, ठीक है। फिलहाल के लिए हमसे भी मिलते हैं अगले वाले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।